2.5 से 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे ऐसे अर्निंग ब्लॉगिंग से होती है। सब्सक्राइब करिए ट्रायोटेक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करिए और हमारी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाइए। बहुत सारे लोगों को अभी ये नहीं पता कि इंडिया में ब्लॉगिंग धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। लोगों को ब्लॉगिंग के बारे में पता चल रहा है, नॉलेज मिल रही है कि ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग से हम किस तरीके से पैसा बना सकते हैं और किस तरीके से हम एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। बट इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। आप अगर चाहेंगे कि आप पहले दिन ही ब्लॉग स्टार्ट करें और नेक्स्ट डे से आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने इसमें इन्वेस्ट करने होंगे, मेहनत करनी होगी, सारी चीजों को सीखना पड़ेगा कि ब्लॉगिंग किस तरीके से होती है। उसके रिलेटेड जितने भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वेबसाइट क्रिएट करना या फिर उसके अंदर जो एसईओ पार्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको अगर एक ब्लॉगर बनना है, एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना है और बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद ही आप ब्लॉगिंग को एज अ करियर ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं 3 चीज आपके सामने कवर करने वाला हूं, ब्लॉगिंग प्लस एडसेंस प्लस एफिलिएट मार्केटिंग। हम तीनों को ज्वाइन कर देंगे तो आप कैसे एक प्रॉफिटेबल ब्लॉग यहां से क्रिएट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज होती है जो हमको ध्यान में रखना है कि हमें पहला अपना नीश सिलेक्ट करना है, हमारा इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ब्लॉगिंग में तो मत घुसिए, क्योंकि एक टाइम के बाद आप छोड़ देंगे और आप दूसरों को देख के कि दूसरा बहुत इंसान बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है ब्लॉगिंग से, मैं भी घुस जाता हूँ ब्लॉगिंग में, मुझे भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो ये वर्क नहीं करेगा। एक टाइम के बाद आप इसको छोड़ देंगे। तो अगर आप सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो पहली चीज इंटरेस्ट। दूसरी चीज आती है आपको थोड़ा पेशेंस। पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे आप यूट्यूब में पेशेंस रखते हैं, वैसे ही आपको ब्लॉगिंग में भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, जब तक आपके ब्लॉग पे बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक नहीं आता। और जो तीसरी चीज है आपको ध्यान में रखनी है, प्रॉपर नॉलेज। अगर आप एक प्रॉपर वे में मेहनत करते हैं तो ही आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन सकते हैं, तभी उससे प्रॉफिट कमा पाएंगे। नहीं तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं जो रोज स्टार्ट होते हैं और एक टाइम के बाद वो एंड हो जाते हैं फेलियर के साथ। तो अगर आपको फेलियर नहीं चाहिए, आपको एक सक्सेसफुल ब्लॉग चाहिए, तो आपको थोड़ी चीजें होंगी उनको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी चीजों को सीखना पड़ेगा। सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे और तभी पैसे कमा पाओगे, तभी आप अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी पाओगे। तो अगर ये 3 चीजें आपके अंदर हैं, आप समझते हैं कि आप ये चीजें कर पाएंगे, तो ही आप ब्लॉगिंग के करियर में आगे बढ़िए, नहीं तो मत बढ़िए। प्लीज टाइम वेस्ट मत करिए। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बट मैं सच्चाई बता रहा हूं कि कल को चल के आप मुझसे ये ना बोलो कि नहीं, अमित ने मुझे बताया था कि ब्लॉगिंग तो बहुत इजी होती है और मैंने जब इसमें अपना करियर बनाना स्टार्ट किया तो मुझे फेलियर हासिल हो रहा है, मुझे तो कोई प्रॉफिट नजर ही नहीं आ रहा है। तो वन डे आपको सक्सेस नहीं मिलती है, आपको थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना होता है। टाइम के साथ साथ आपको सक्सेस प्लस पैसा सब कुछ मिलता है। तो चलिए इस पॉजिटिव मोरल के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ब्लॉगिंग एज अ करियर हम कैसे चूज कर सकते हैं, प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप ब्लॉगिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपके अंदर इंटरेस्ट है ब्लॉगिंग को एज अ करियर बनाना, तो आप इसमें करियर बना सकते हैं। सेफ है, सिक्योर है, बहुत अच्छा है। आप इंडिपेंडेंटली आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया उनको ध्यान रखना होगा आपको। तो उसके बाद जो बातें आती हैं वो ये आती हैं कि आपको अपना नीश सिलेक्ट करना है, आपको अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है। आपको किस टॉपिक पे ब्लॉगिंग करनी है, आपको किस में इंटरेस्ट है। जिस भी टॉपिक पे आपको लिखने में इंटरेस्ट है या फिर उसके बारे में आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, उसको आप पकड़ के बैठ जाइए, उसके ऊपर आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देन अब लिखने के टाइम पे ये प्रॉब्लम आती है कि लोगों की जो कन्वर्सेशन स्किल है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल है, वो प्रॉपर नहीं होती है, वो अच्छी नहीं होती है, वो सब उसमें मात खा जाते हैं। तो अगर आप वो ग्रामर की मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारी ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं। अगर आप हिंदी में भी लिखते हैं, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में आप लिखते हैं, तो मिस्टेक्स होना लाजमी है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसपे आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स सही हो जाती हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर का नाम मैं आपको बताता हूँ, ग्रामरली करके है। ग्रामरली करके एक सॉफ्टवेयर है जहां पे आप खाली उसको टाइप करते हैं तो उसमें वो आपको बताएगा कि आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है या फिर आपने व्याकरण में जो भी गलती की है उसको आप वहां से सुधार के एक अच्छा और प्रॉपर ब्लॉग वहां से लिख सकते हैं। तो अब आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया। सपोज करिए आपने टॉपिक सिलेक्ट किया टेक्नोलॉजी, जैसे मेरा इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में है, तो आपने एज अ टेक्नोलॉजी अपना नीश सिलेक्ट कर लिया।
नीश बोलते हैं टॉपिक को। अब आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ब्लॉग बहुत ज्यादा फेमस है, उससे प्रॉफिट भी ज्यादा कमाया जाता है क्योंकि जो एड्स का सीपीसी रेट होता है वो टेक्नोलॉजी ब्लॉग्स पे ज्यादा चलता है, वहां पे ज्यादा आपको सीपीसी रेट मिलता है एज कंपेयर टू अदर टॉपिक के ब्लॉग्स। अगर आपका ब्लॉग टेक्नोलॉजी पे है तो आपको यहाँ पे एड रेट्स भी हाई मिलेंगे और आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, स्पॉन्सरशिप्स मिलेंगे आपको। ऐसे बहुत सारे जो तरीके हैं उनको आप क्लब करके बहुत अच्छी खासी अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो था टॉपिक का बात। टॉपिक आप सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है। हालांकि सारे प्रॉफिटेबल होते हैं बट टेक्नोलॉजी मेरी नजर में थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है टेक्नोलॉजी में, तो थोड़ा इस चीज का भी ध्यान रख के टॉपिक सिलेक्ट करिए। उसके बाद जो दूसरी बात हमें ध्यान में रखनी है कि हम अगर ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं तो कहां पे स्टार्ट करें, कौन से प्लेटफॉर्म पे, हमें तो कुछ आइडिया नहीं है। तो अब हमें जो ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं उसके भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको डोमेन नेम रजिस्टर करना होता है। अगर आप डोमेन नेम रजिस्टर कर पाते हैं, जैसे आपके नाम का या फिर कुछ भी आप .com में खरीदते हैं, डोमेन नेम यही होता है। जैसे facebook.com एक डोमेन है, ठीक है, तो अब facebook.com एक डोमेन है, उसी तरीके से आपने अपना डोमेन नेम खरीदा, उसके थोड़े पैसे लगते हैं, आपको पैसे थोड़े से इन्वेस्ट करने होंगे। अगर आप पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप फ्री में भी ब्लॉग्स को क्रिएट कर सकते हैं। फ्री में ब्लॉग्स क्रिएट करने के लिए आपके पास गूगल का ब्लॉगर करके एक वेबसाइट है, वहां पे आप जाइए। उसके बाद वहां पे फ्री में आप ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी जो कि एक जो ओरिजिनल ब्लॉग पे आपको मिलते हैं। और गूगल आपको ऐसे बहुत सारे अलग अलग टूल्स भी प्रोवाइड करता है जिससे आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके ब्लॉग पे कहां कहां से ट्रैफिक आ रहा है, कौन सा कीवर्ड ज्यादा ट्रेंडिंग में है, किस कीवर्ड को आप यूज करेंगे तो आपके पास आपके ब्लॉग पे ज्यादा ट्रैफिक आएगा। तो गूगल ब्लॉगर आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है, आप अगर फ्री में ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा पैसे देके ब्लॉग स्टार्ट करें, मतलब आपका खुद का डोमेन नेम हो, आप जैसे अगर आप ब्लॉगर पे क्रिएट करेंगे तो आपका, जैसे सपोज करिए मेरा नाम है अमित मिश्रा, तो मैं अगर सपोज क्रिएट करता हूं amitmishra.com, तो वहां पे क्या होगा, amitmishra.blogspot.com। तो उसमें जो एक्स्ट्रा डोमेन होता है वो थोड़ा कहीं ना कहीं वियर्ड लगता है। अगर आपको नहीं चाहिए कि आप एक्स्ट्रा वो वाला डोमेन यूज करें तो आप खुद का डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बिग रॉक हो गया, गोडैडी हो गया, ऐसी नेमचीप हो गया, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जहां से आप डोमेन नेम को खरीद सकते हैं और अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि आपको कितना पैसा लगता है किसी भी डोमेन को खरीदने में। तो ज्यादा महंगा नहीं होता है, आपके बजट में होता है। बहुत सारे प्लान्स होते हैं अलग अलग, आप अपने बजट के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हैं। तो यहां से भी आप अपना डोमेन खरीद सकते हैं और इजिली आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आपने अपना डोमेन नेम खरीद लिया, आपने कहीं से अपनी होस्टिंग ले ली। होस्टिंग के लिए भी hostgator.com, bluehost.com, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। होस्टिंग मतलब आप अपनी जो आपका डेटा है वो आप कहां पे स्टोर करेंगे। ऑनलाइन जो डेटा होता है ना आपका, जो भी आप ब्लॉग लिखते हैं उसका जो भी डेटा है वो वहां पे स्टोर होता है, इसलिए आपको होस्टिंग लेना जरूरी है। तो अब बात आती है आपको अपने कंटेंट राइटिंग की। आपको कंटेंट लिखना है, आपको अब देखना है कि कौन से कीवर्ड पे कितना ज्यादा ट्रैफिक आता है, कौन से कीवर्ड्स के लिए आपको एड रेवेन्यू ज्यादा मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, इन सब चीजें पे थोड़ा सा रिसर्च करना होगा। तो अब आप कंटेंट राइटिंग भी स्टार्ट कर दिया, आप कंटेंट लिखने लग गए धीरे धीरे। अगर आप कंटेंट लिखना नहीं चाहते हैं तो contentmart.com एक वेबसाइट है जहां पे आप जाके अपने कंटेंट्स को खरीद सकते हैं। कुछ पैसे देके वहां से आप कंटेंट खरीद सकते हैं और वो आपको ऐसे कंटेंट देंगे, उसमें ऐसे कीवर्ड यूज करके देंगे जिन कीवर्ड्स की मदद से आपका जो ब्लॉग है वो रैंक में आएगा और आपके जो ब्लॉग पे ट्रैफिक ज्यादा आएगा। तो अगर आप एक न्यू कमर हैं, आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कंटेंट मार्ट पे आप कंटेंट राइटर्स को हायर कर सकते हैं और वहां से अपने ब्लॉग्स के लिए कंटेंट लिखवा सकते हैं। अब चलो, ये तो सारी बात हो गई आपका ब्लॉग कैसे क्रिएट करें, कैसे कंटेंट लिखें। तो अब थोड़ा पैसे की बात करते हैं कि आप यहां से पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं, अपने रेवेन्यू को कैसे डबल कर सकते हैं। तो जो एक तरीका होता है वो आपका होता है एडसेंस के थ्रू आप एड चलाते हैं। एडसेंस हो गया, मीडिया नेट हो गया, ऐसे बहुत सारे जो कंपनीज हैं आपको एड्स प्रोवाइड करती हैं आपके ब्लॉग के लिए। तो अब आप सोचते हैं कि एडसेंस के साथ हम अर्निंग कर रहे हैं, उस पे आपको सीपीसी का प्रॉब्लम होता है, सीटीआर का प्रॉब्लम होता है, सीपीएम का प्रॉब्लम होता है। एडसेंस से बेस्ट आपको एक ऑप्शन होता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं? एफिलिएट मार्केटिंग से आप बस ये समझते हैं क्या कि अमेजोन से आपने लिंक क्रिएट कर लिया, उसके बाद बस सिर्फ
Amazon या एफिलिएट आपको प्रोवाइड करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंपनी है, ऐसी हंड्रेड्स ऑफ ऐसी कंपनी है जो आपको एफिलिएट प्रोग्राम प्रोवाइड करती है। इंटरनेट पर लगभग हर दूसरी कंपनी आपको एफिलिएट प्रोग्राम प्रोवाइड करती है, जिसका प्रमोशन आप कर सकते हैं अपने ब्लॉग पे, अपनी वेबसाइट पे, और उनका प्रमोशन करके आपको जो एफिलिएट से अर्निंग होगी वो बहुत ही औसम होने वाली है। और उनके एफिलिएट प्रोग्राम से आपको छोटी मोटी कमीशन नहीं मिलती है, जैसे कि अमेजोन पे आपको 2% मिल गया, 4% मिल गया, 10% मिल गया। यहाँ पे आपको 50 to 80% कमीशन रेट मिलता है। तो आप सोच सकते हैं, अगर आपने एक प्रोडक्ट आपकी जो लिंक क्रिएट की हुई है एफिलिएट लिंक से अगर आप सेल करवाते हैं तो आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट यहां से हो सकता है ना? बात जेन्युइन है ना? समझ आ रही है ना आप सबको? तो बहुत ही औसम चीज है यार एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत वास्ट है। थोड़ा सर्च करना पड़ेगा कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आपको एफिलिएट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि मैं जो एफिलिएट प्रोग्राम्स यूज करता हूं, बहुत बड़े बड़े एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, उनको मैं यूज करता हूं, तो मैं सोचता हूं आप सबको बताऊं। तो जैसे सीजे एफिलिएट करके एक कंपनी है जो आपको एफिलिएट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है। वहां पे आपको बहुत सारे सेलर्स, रिसेलर्स मिलते हैं। और जो दूसरी कंपनी है जेवीजू करके, वो बीबीसी नेटवर्क्स की कंपनी है, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स मिलते हैं, एफिलिएट प्रोग्राम्स मिलते हैं, जिसको आप प्रमोट करके प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ऐसे एफिलिएट प्रोडक्ट्स जिनको आप प्रमोट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स हो गया, बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स हो गया जिनको आप अपने ब्लॉग पे प्रमोट करके बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते आप यहां से कितनी अर्निंग कर सकते हैं। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार आपको यहाँ पे प्रमोशन करना है। सिर्फ आपने वो पोस्ट डाल दिया, उस लिंक को आपने वहां पे प्लेस कर दिया, उसके बाद आपको अर्निंग आती रहेगी। आप चाहे अपने घर में सो रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको सिर्फ निश्चिंत रहना है। सिर्फ आपको कंटेंट लिखते जाना है, अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट लिखते जाना है, ताकि जो व्यूअर्स हैं, आपका जो एक बेस है, ऑडियंस बेस है जो आपके पास आता है, आपके ब्लॉग पे विजिट करता है, तो उनको एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं आप। तो उनके साथ थोड़ा धोखा मत करिए, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करिए, और उसके साथ साथ आपको बहुत अच्छी अर्निंग भी हो जाएगी। जिस हिसाब से आपके ब्लॉग पे अगर ट्रैफिक आ रहा है, उस हिसाब से आपकी अर्निंग के चांसेस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बता दिया। एडसेंस के बारे में आपको पता है। एडसेंस, मीडिया नेट, दो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके साथ आप एड्स चला सकते हैं। एफिलिएट प्रोग्राम जो दो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जेवीजू और सीजे एफिलिएट करके दो ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो आपको एफिलिएट प्रोग्राम प्रोवाइड करती हैं। नहीं तो ऐसी बहुत सारी, अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जो आपको एफिलिएट प्रोग्राम प्रोवाइड करती हैं, और जहां से आप एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करके, प्रमोशन करके बहुत सारा अर्निंग कर सकते हैं। तो लास्ट में जाते जाते मैं आपसे एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सबको बताना चाहता हूं कि ब्लॉग क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ब्लॉग्स आज की डेट में हर कोई क्रिएट कर सकता है, सबके लिए खुला है ये प्लेटफॉर्म। हर बंदा आके ब्लॉग क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसको सक्सेसफुल चला ले जाना, उसको सक्सेसफुल रन करा ले जाना बहुत बड़ी बात होती है। उस चीज के लिए आपको थोड़ा पैसा भी लगेगा, थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, थोड़ा आपका जो पोटेंशियल है, एफर्ट्स भी लगेंगे, और थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको थोड़ा मेंटली भी स्टेबल होना होगा, और पेशेंस लेवल आपको हाई रखना होगा। तो आपके अंदर अगर ये सभी चीजें हैं, आप जानते हैं कि आप ये सब कर ले जाएंगे, तो आई बेट आप कर ले जाएंगे और एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन के दिखाएंगे। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इंडिया का सबसे सक्सेसफुल ब्लॉगर है, जिसका नाम है हर्ष अग्रवाल, shoutmeloud.com उसका ब्लॉग है, उस पर आप विजिट करिए। अगर आप एक नए ब्लॉगर हैं तो वो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है ब्लॉगिंग सीखने के लिए, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं और उससे इंस्पायर हो सकते हैं। वहां पे उसने अपनी ब्लॉगिंग से अर्निंग भी रिवील कर रखी है कि पर मंथ कितना कमाता है। 2.5 से 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे ऐसे अर्निंग ब्लॉगिंग से होती है। और मैं आपको बता रहा हूं, ब्लॉगिंग से बेस्ट कोई बिजनेस नहीं हो सकता है। तो ब्लॉगिंग के ऊपर थोड़ा फोकस करिए, मेहनत करिए, अपना एफर्ट दीजिए, जरूर आप सक्सेसफुल होंगे और एक सक्सेसफुल ब्लॉगर इंडिया के बन के दिखाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए ब्लॉगिंग के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, नए मेहमान हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मैं अमित मिश्रा आप सबसे मिलता हूं अपने फ्यूचर वीडियोस में। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और भूलिएगा नहीं क्या, ट्राई डबल ओटेक, ट्रायोटेक चैनल का नाम है मेरे दोस्त। गुड बाय।